वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। सारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी सीट्स ले लीजिए, कॉपी खोल लीजिए और पेन के साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए। आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और आपकी बुक से ही पढ़ाई करेंगे। आपकी बुक को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उनका मतलब समझाऊंगा। जो एक्टिविटीज पे हमारा फोकस है, जो आपकी बुक में क्रियाकलाप दिए होते हैं, एक्टिविटीज दी होती हैं, उनको हम समझते हैं। तो मौका लगे तो उन एक्टिविटीज को घर में भी जरूर ट्राई करो, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो सामने बिल्कुल ध्यान रखना है स्क्रीन पर, ठीक है, और इधर उधर नहीं देखना है। जो चीज यहाँ पर बताई जाएगी उसको कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है और घर जा करके रिवाइज एक बार करना है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछना भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों, करते हैं क्लास को स्टार्ट और ठीक वहीं से जहां पर हमने लास्ट क्लास में करा था क्लास को स्टॉप। ठीक, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज पढ़ रहे थे, है ना, और इसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या बात समझ में आई। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये बात समझ में आई, देखो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, का मतलब आपको समझा दिया जाए। देखिए जो लाइन लिखी है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, यानी कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से, लाइटर मतलब हल्की होती है। समझ रहे हो बात को, हल्की होती है। ठीक है, तो जो चीज हल्की होती है भाई वो ऊपर उठती है, समझ रहे हो। तो जो वार्म एयर है, जो गर्म हवा है, वो क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये चीज हमने अपने लास्ट इसको हम एक्टिविटी बोलेंगे। लास्ट एक्टिविटी के बेसिस पर हमने ये बात समझी, जब हमने एक्सपेरिमेंट करा, है ना, और इसमें हमने देखा कि जब कैंडल जलाने पर एक जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें क्या बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर की जो वायु है, यहाँ पर की जो एयर है इस पार्ट की, वो क्या है, वार्म एयर है, वो क्या है, गर्म हवा है, और वो ऊपर उठ रही है ना। अभी क्या बताया, गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर उठती है। तो ये ऊपर उठ रही है, तो इसीलिए ये पैकेट को भी जो भी ये पोर्शन है इसको भी ये ऊपर उठा रही है। आई होप ये बात आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक अगर बातें क्लियर हो गई हमारी तो अगले पॉइंट पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, अनइवन हीटिंग मतलब कि गर्म किया जाए जब एक अनइवन तरीके से, मतलब समान रूप से गर्म करना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर जो है एक बर्तन रखा हुआ है पानी का, है ना, तो बिल्कुल ऊपर है, उसके अंदर जो भी पानी होगा उसकी इवन हीटिंग हो रही है। उसकी क्या हो रही है, इवन हीटिंग। उसको जो है पानी को सेम टेम्परेचर मिल रहा है। अब ऐसा हमारे अर्थ के केस में नहीं हो रहा है ना। अर्थ के किसी भाग में, पृथ्वी के किसी भाग में टेम्परेचर ज्यादा है, किसी भाग में टेम्परेचर कम है। आप जानते हो ना, कहीं पर गर्मी होती है, कहीं पर सर्दी होती है। तो जहां पर गर्मी होगी वहां पर की जो विंड होगी, वहां पर की जो पवन होगी वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। और जहां पर कम गर्मी होगी, यानी कि टेम्परेचर डाउन होगा, कूल होगा, तो वहां पर की विंड जो होगी वो कम गर्म रहेगी भाई। समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं अनइवन हीटिंग, असमान रूप से जो हीट करना, असमान रूप से गर्म करना। अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर जो विंड करंट्स होती हैं वो किस वजह से बनती हैं, ड्यू टू अनइवन हीटिंग। अब विंड करंट्स का क्या मतलब होता है, विंड करंट्स को हम अगर बोले तो विंड करंट को हम कहते हैं पवन धाराएं। पवन धाराएं, विंड करंट्स मतलब पवन धाराएं। तो पवन धाराएं कैसे जनरेट होती हैं, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। चलिए इस बात को समझते हैं कि अर्थ में जो पृथ्वी है उसमें अनइवन हीटिंग किस तरीके से होती है। तो जरा देखो, जरा समझो इस बात को।
दो केसेस है इसमें, ठीक है। फर्स्ट वाला केस को डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। अब आपको इसके ऊपर दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो विंड करेंट्स है वो मूव करती हुई हमको दिख रही हैं रेड रेड लाइन से, ठीक है। तो इसमें दो केसेस होते हैं, दोनों केसेस के ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये फिगर को देखिए और समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर विंड करेंट्स जो है वो जेनरेट हो रही है, ठीक है। जरा देख करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जो पहला केस आता है, पहला केस आता है, यहाँ पर दो केस हैं हमारे। ये बात तो हमें पता लग गई कि अर्थ के ऊपर अनइवन हीटिंग होने से, पृथ्वी के ऊपर अनइवन हीटिंग होने से पवन धाराओं का निर्माण होता है, विंड करेंट्स बनती हैं। अब जो पहला केस है वो है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इक्वेटर किस भाग को कहते हैं भाई? इक्वेटर कहते हैं इस भाग को, ये वाला, ये जो बीचों बीच वाला भाग है ना पृथ्वी का, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, ठीक है। और जो ये ऊपर नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको कहते हैं पोल्स। क्या कहते हैं? पोल्स। यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए, क्या बताया मैंने, जो ये वाला भाग है, बीच वाला भाग, इसको कहते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं पोल्स यानी कि ध्रुव। दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बेसिकली दो हिस्से हो गए हमारी पृथ्वी के, एक हो गया ऊपर और नीचे वाला जो भाग हो गया, जो किनारे की तरफ है, जो ऊपर और नीचे है, मतलब बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे, वो हो गया हमारा पोल्स। और जो बीच वाला पार्ट है, अर्थ के सेंटर वाला पार्ट है, वो है इक्वेटर, ठीक है। पूरे अर्थ के चारों तरफ एक लाइन जो होती है वो, उसको इक्वेटर बोलते हैं, जो बीचों बीच एक लाइन जाती है। ये लाइन इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई लाइन नहीं खींची हुई, ये हमने खुद को समझाने के लिए खींच रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अर्थ के ऊपर ही लाइन का खींची हुई है, ये हमने खुद से समझने के लिए अर्थ को जो है पार्ट डिवाइड करा है ऐसे ऐसे पार्ट में, ठीक। अब देखो, जो इक्वेटर है, ज्योग्राफी में हमने क्या बात देखी है, हमने ये पढ़ा है कि जो जब पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर सन की रेज पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, तो वो कहाँ पड़ता है ज़्यादा? ये बीच वाले पार्ट में ज़्यादा पड़ता है, यानी कि इक्वेटर वाले भाग में सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है, यहाँ पर का जो तापमान है वो ज़्यादा हाई रहता है, समझे। अरे जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर ज़्यादा क्या होगी? गर्मी होगी, है कि नहीं। और यहाँ ये जो ये वाले पार्ट है, यहाँ धूप जो है नहीं पड़ती, मतलब बहुत ज़्यादा तेज नहीं पड़ती, तो टेम्परेचर कम रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई? ठंडा रहेगा, कूल, समझ में आया। और यहाँ पर क्या रहेगा? वार्म, गर्म। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? बीच में वार्म क्यों हुआ, किनारों पर कूल क्यों हुआ? क्योंकि जो इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर सन की मैक्सिमम हीट, ज्यादातर गर्मी जो है कहाँ पर पड़ती है धूप की? वो पड़ती है, सूरज की ज्यादातर गर्मी पड़ती है बीच वाले पार्ट में, इक्वेटर वाले भाग में, ठीक है। और किनारों पर जो है कम पड़ती है, ठीक है। अब देखो, जब बीच में अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो यहाँ पर की जो हवा होगी, यहाँ पर की जो विंड होगी, वो कैसे होगी? यहाँ पर की जो हवा होगी वो क्या होगी? वार्म एयर। वो क्या होगी? वार्म एयर, वार्म एयर। यहाँ पर कैसी एयर होगी? वार्म एयर, ठीक है। और किनारों पर क्या होगी? किनारों पर होगी कूल एयर। समझे बात को? ठीक है बच्चों, तो फिर से बताते हैं आपको, दोबारा से समझना, फिर से समझो इस चीज को, फिर से समझो। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर सूर्य का अधिकतर प्रकाश पड़ता है, अधिकतर लाइट पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर वार्म एयर बन जाएगी। यहाँ पर कैसी एयर आ जाएगी? वार्म एयर, गर्म हवा। और किनारों पर कैसी एयर रहेगी भाई? यहाँ पर रहेगी वार्म एयर। वार्म एयर मतलब गर्म हवा, ठीक है। वार्म एयर मतलब गर्म हवा, ठीक। और ये जो नीचे है, ऊपर और नीचे, यहाँ पर कैसी रहेगी भाई? ठंडी हवा। समझ में आ गया? कैसी हवा रहेगी ऊपर और नीचे? ठंडी हवा, कूल एयर रहेगी, ठीक है बच्चों। अब आगे की बात को समझो। इसके बाद क्या होता है, जब हमको देखने को मिलता है यहाँ पर है गर्म हवा और यहाँ पर है ठंडी हवा, तो अभी अभी क्या बताया था आपको?
अभी अभी आपको ये बताया था कि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। ठीक है, तो यहां से ये बीच वाले भाग से गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह पर यहां से ये ठंडी हवा आती है। देख रहे हो आप, ये तीर एरो एरो बने हुए ना, यहाँ पे तीर के निशान बने हुए, वो क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ से ठंडी हवा नीचे को आ रही है, क्योंकि यहाँ पर की जो गर्म हवा है वो उठ करके ऊपर उठ रही है। तो जो खाली जगह बचती है वहां पर नीचे कौन सी हवा बैठती है, ठंडी हवा, और ऊपर कौन सी हवा जाती है, गर्म हवा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनइवन हीटिंग होने की वजह से यहाँ पर हमको विंड करंट्स यानी कि पवन धाराएं बनती हुई दिखती है। समझ गए? इन शॉर्ट में इस बात को समझेंगे हम कि ऐसा काम होने से, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या हो रही है, अनइवन हीटिंग हो रही है। अनइवन हीटिंग मतलब कि पृथ्वी जो है असमान रूप से गर्म हो रही है। इस वजह से कहीं पर की हवा गर्म रहती है, किसी पार्ट की हवा ठंडी रहती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है और विंड करंट्स यानी कि पवन धाराओं का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दूसरा पॉइंट होता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो जो हमारे पास, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, इसको पूरा मिटा देते हैं। ये हमारी क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी के अर्थ के ऊपर दो पार्ट हमको देखने को मिलते हैं मेजरली। ये देखो, ये हमारा जो है, ये आपको जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये जिसपे ये मिट्टी वाला रंग हो रखा है, ये हो गया लैंड। इसको क्या कहते हैं, लैंड, यानी कि जहां पर हम रहते हैं, जिस भाग पर हम रहते हैं। लैंड मतलब जमीन, लैंड मतलब जमीन। ठीक है, और ये जो नीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, नीला नीला हो रखा है ना, ये नीला क्या है भाई, ये नीला जो है ये पानी है। यहाँ पर पूरा क्या है, पानी। इसको क्या कहते हैं, ओशन। ओशन मतलब महासागर, है ना। यहाँ पर बहुत सारा पानी है और ये बहुत बड़ा जो है एक सागर है पानी का। तो हमारी जो पृथ्वी होती है, इसके ऊपर दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लैंड और दूसरा होता है ओशन, यानी कि महासागर। ठीक है, तो इनके बीच में भी अनइवन हीटिंग होने की वजह से भी पवन धाराएं जो है बनती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तो हो गई हमने जो बात पढ़ी उसके आधार पर। यहां पर आप देख रहे हैं, आपके जैसा एक बच्चा है, ये देखो, इस बच्चे को देख रहे हैं सब। ये बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बच्चे को देख रहे हैं। ये बच्चा जो है आपके जैसा कोई बच्चा है, ठीक है, और ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो इसका, आई वॉन्ट टू नो वट दीज विंड्स डू फॉर अस। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि ये हवाएं हमारे किस काम आती हैं। इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हवाएं जो है हमारे किस काम आती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। अब इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भाई आप भी तो यही सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा ये सवाल, है ना, कि ये हम जो विंड्स पढ़ रहे हैं, जो हवाएं पढ़ रहे हैं, है ना, पवन जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या काम आती है। तो बारिश किस किस ने देखी है, बारिश कौन कौन जानता है, जरा हाथ खड़े करो। किस किस को पता है बारिश कैसे होती है, हाथ खड़े करो जरा सारे बच्चों। बारिश किस किस ने देखी है, बारिश बताओ किस किस ने देखी है, हाथ खड़े करो। ठीक है, हाथ नीचे, गुड। अब क्या आपको पता है ये बारिश कैसे होती है? मतलब आप तो ये जानते हैं ना, बादल होते हैं और बादलों से क्या होता है, पानी गिरता है नीचे, है ना। पर ये बादल कैसे बनते हैं, ठीक है, और ये कहां से आते हैं, क्या ये बात किसी को पता है?
तो मैं आपको समझाता हूं ये बादल कैसे बनते हैं। इन बादल को बनाने में हमारे पास पवनों का बहुत बड़ा ये रोल होता है। किनका? पवनों का। और जिन पवनों की वजह से बारिश होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं मानसूनी पवनें। क्या कहते हैं? मानसूनी। इंग्लिश में कहेंगे मॉनसून विंड्स और हिंदी में कहेंगे मानसूनी पवनें। समझ में आई बात? तो मानसून के सीजन में ऐसी हवाएं चलती हैं जो कि अपने साथ जो है बादलों को लेकर आती है। अपने साथ किनको लेकर के आती है? बादलों को लेकर आती है, ठीक है। और ये बादल जो है आपके घर के आसपास आते हैं और फिर उनमें क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। तो सोचो, अगर बादल नहीं होते, अगर बादल नहीं होते तो बारिश कैसे होती? और बादलों को आपके पास कौन ला रहा है? ये विंड्स ला रहे हैं, पवन ला रहे हैं। तो इस बच्चे का आंसर मिल गया, इस बच्चे का आंसर मिल गया। ये जो बच्चा था आपके जैसा, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पवनें हमारे किस काम आती हैं। तो आप इसका आंसर देंगे कि जो मानसून विंड्स होती है, मानसून पवन होती हैं, वो क्या करती हैं? मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। उसकी वजह से क्या होती है? बारिश होती है। अब बारिश होती है तो किसका फायदा होता है? बारिश होती है तो बारिश का पानी कहां जाता है? बताओ, बारिश का पानी कहां जाता है? कौन बताएगा? बारिश का पानी कहां जाता है? कौन बताएगा? किसको पता है? जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? पता है आपको? जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है किसान को, फार्मर को, है ना। क्योंकि जो बारिश का पानी है वो जाता है खेतों में। वो कहाँ जाता है? खेतों में। देखो अभी नीचे आपको यहाँ पर जब बारिश होती है तो जो किसान है, हमारे लिए तो नॉर्मल बारिश है ना। किसान क्या करते हैं? उसको सेलिब्रेट करते हैं। देख रहे हो, ये है एक गीत। क्या है? एक गाना है, एक पोयम है आपके लिए। ये ऐसी पोयम जो है कब पढ़ते हैं? जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जब बारिश होती है तो वो क्या करते हैं? उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसका जश्न मनाते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं। और खुशी में वो गाने गाते हैं। जिन गानों को वो गाते हैं उनको हम फोल्क सॉन्ग कहते हैं। हर जगह जो है, हर जगह के लोग अलग अलग गाने गाते हैं, इसको एक त्योहार की तरह मनाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो बारिश का आना जो है वो एक बहुत खुशी की बात होती है। किसके लिए? किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। क्योंकि वो उससे खुशी मनाते हैं और उसके बाद उनका जो फसल है, जो क्रॉप है, वो क्या होती है? वो उसको लगाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक पोयम लिखी हुई है। ये मैं एक ऐसा ही फोक सॉन्ग लिखा हुआ है, इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल्स अस दैट मॉनसून हियर, डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स देन पोर रेन ड्रॉप्स एवरीवेयर। ठीक है। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कि बादल आ रहे हैं आसमान में, और बादल आकर के क्या होते हैं? बादल क्या करते हैं? बिजली चमकाते हैं ना। जब बारिश होती है उससे पहले बिजली चमकती है, आवाज आती है। तो ये कह रहे हैं कि बादल आ रखे हैं हमारे आसमान में, और हम बादल कौन से बादल आते हैं तो कौन सा सीजन आता है? मानसून। तो कह रहे हैं बादल आ रखे हैं पूरे आसमान में और मानसून का सीजन आ गया है। अब क्या करेंगे? ये पौर मतलब बारिश करेंगे, और उसके बाद क्या होगी? सब जगह बारिश होगी। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं क्लाउड्स मेक लाइटनिंग फ्लैश ओवरहेड एंड इरिगेट फील्ड्स विद रेन। ठीक। क्लाउड्स मेक अर्थ इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड व्हेन वेट ड्रॉप्स ऑफ रेन, व्हेन वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन। कह रहे हैं कि इसके बाद ये बादल टकराते हैं, बिजली चमकाते हैं, और चारों तरफ जो है उजाला होता है उसकी वजह से। ठीक है। और खेतों में क्या है? इरिगेट फील्ड, मतलब ये खेतों को सींचते हैं। किससे? बारिश के पानी से। ठीक है। और उसकी जो खुशबू है, उसकी जो खुशबू है, आप देखना जब जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो मिट्टी की खुशबू होती है वो सब जगह फैल जाती है, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू होती है। समझ रहे हो बात को? फिर कह रहे हैं राइजिंग फ्रॉम द ओशन वेस्ट क्लाउड्स फिल अप विथ रेन
रेन टू द ओशियन बैक एट लास्ट टू मिंगल विथ ओशन अगेन। और वापस क्या है, ये वापस कहाँ चले जाती है, ये समुद्र, ओशन, जहां से ये आते हैं बादल, वापस जो है वहीं चले जाते हैं। बादलों का पानी जो है वापस कहाँ चला जाता है, समुद्र में। तो भाई जो महासागर से बादल बनते हैं, वापस में वो पानी गिरता है और वो कहाँ चला जाता है, महासागर में। ठीक है। तो आपके एरिया में भी, आपके आसपास भी अगर किसान रहते होंगे, आपके आसपास अगर कोई किसान है, कोई खेती करते हैं, तो आप उनसे पूछना, आप उनसे क्या पूछोगे, आप उनसे पूछोगे कि जब वर्षा ऋतु आती है, जब बारिश का टाइम आता है, जब मॉनसून आता है, जब क्या आता है, मॉनसून, ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से खुशियां मनाते हो, आप लोग किस तरीके से नाच गाना करते हो, है ना। तो वो चीज आप भी पूछना और सीखना। बहुत सारी जगह जो है इसको फेस्टिवल की तरीके से मैंने आपको बताया, ये मनाते हैं, ठीक है। और इस जो फेस्टिवल है इसके बहुत सारे नाम भी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, वो है थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो थंडरस्टॉर्म का क्या मतलब होता है, तूफान, और साइक्लोन का क्या मतलब होता है, चक्रवात। तूफान और चक्रवात, ठीक है। तूफान और चक्रवात में क्या अंतर है, किस तरीके से तूफान आता है, किस तरीके से चक्रवात आता है, ये चीज हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको मैं एक फिगर दिखाता हूं। ये इमेज है एक साइक्लोन की, यानी कि चक्रवात की, ठीक है। और चक्रवात से पहले हमको समझना है थंडरस्टॉर्म। पहले हमको क्या समझना है, थंडरस्टॉर्म को। तो थंडरस्टॉर्म को यानी तूफान को मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, किस जगह पर होता है, जहां पर दो तीन कंडीशन है, दो तीन कंडीशन है। हॉट होना चाहिए, यानी गर्मी वाला एरिया होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, यानी कि आर्द्रता वाला होना चाहिए, और ट्रॉपिकल होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, ऐसा जो एरिया है वो है इंडिया। तो इंडिया में हमको तूफान जो है वो आते जाते दिखते रहते हैं, ठीक है। भारत में हमको तूफान जो है वो देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं जरा ये तूफान किस तरीके से होता है। तो हमने ये बात करी थी कि जो हॉट एयर है वो ऊपर जाती है, ठीक है, और जो कूल एयर है वो उसकी जगह पर आती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये बहुत वार्म एयर जो है ये तेजी से ऊपर जाती है, ये अपने साथ जो पानी की बूंदें हैं इनको लेकर जाती है ऊपर। ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी की बूंदें जम जाती हैं और ये नीचे की तरफ गति करने लगती है। जब वार्म एयर ऊपर जाती है और ये फ्रीजिंग जो पानी की बूंदें नीचे आती हैं, इनके बीच में एक स्विफ्ट मूवमेंट होता है, जिस कारण बिजली चमकती है और हमको आवाज सुनाई देती है। समझ में आ गई बात। इसको हम क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। और हमने क्या बोला था, हाँ एक चीज बहुत ध्यान देना इसमें कि जब कोई तूफान आए, जब कोई बिजली चमके, तो आपको क्या काम करना है, किस तरीके से उसको आपको देखना है, आपको जो प्रिकॉशंस हैं किस तरीके से सावधानी जो है वहां पर बरतनी है। तो ये आपको खुद तो करना ही करना है, ठीक है, बाकी सबको भी ये बताना है, आपके घर में जो कोई भी बड़े हैं, ठीक है। तो आपको जब तूफान आए तब क्या नहीं करना है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। आइसोलेटेड ट्री मतलब कोई अकेला पेड़ आपको दिखे, कोई अकेला पेड़, है ना, छोटा सा पेड़ होगा, है ना, उसके पास आपको नहीं जाना है। समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें सिर्फ एक पेड़ है, आपको उस पेड़ के पास नहीं खड़ा रहना। जब जब क्या आए, जब तूफान आए, जब बिजली चमक रही हो, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब आपके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब सपोज आप करते हैं आप जंगल में हो, कहाँ हो आप, फॉरेस्ट में हो, तो आपको फॉरेस्ट में क्या करना है, एक छोटा सा पेड़ ढूंढना है, ठीक है, और उसके नीचे जो है शेल्टर ले लेना है, मतलब उसके नीचे जो है खड़ा हो जाना है। समझ में आ गई बात। तो क्या करना है, आपको शेल्टर लेना है एक छोटे से पेड़ के नीचे, अगर वो पेड़ जो है जंगल में है। लेकिन अगर वो पेड़ जो है एक ही पेड़ है पूरे बहुत बड़े एरिया में, तो उसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है, समझ में आ गया।
इसके अलावा डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड, एक छाता जिसका कि जो कि मेटल का है, मतलब कि स्टील का जो छाता होता है उसको आपको नहीं पकड़ना है, उससे दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डू नॉट सिट नियर अ विंडो ओपन गैराज, डू नॉट सिट नियर अ विंडो ओपन गैराज स्टोरेज शेड्स मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। टीन सुना है आपने, टीन की छत होती है, टीन की तिरपाल होती है ना। जिन घरों में टीन की छत होती है वहां पर उस कमरे में आपको नहीं रहना है, खिड़की के पास नहीं बैठना है, गैराज जहां पर मेटल का खूब सारा सामान होता है, लोहे का, है ना, इस तरीके का सामान होता है, आपको उन सारी जगहों से दूर रहना है। अगर आप एक कार में हैं या फिर एक बस में हैं तो आप वहां उसके अंदर रह सकते हैं, उसके अंदर आप शरण ले सकते हैं, ठीक है, किसके, कार या बस के अंदर। नेक्स्ट जो है, इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर पानी में हो तो पानी से तुरंत बाहर आ जाना है, पानी में नहीं रहना और एक बिल्डिंग में चले जाना है, किसी एक भवन में चले जाना है। समझ रहे हैं बात को। तो ये सावधानियां जो है आपको बरतनी है, आपका अपने साथ साथ जो भी आपके नोन में है उनको भी ये बातें बतानी है कि जब तूफान आए तो हमको क्या करना है। तूफान समझ गए, अब समझो साइक्लोन को, जब चक्रवात आए तो एक साइक्लोन कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। देखो, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये है जब साइक्लोन आता है, जब चक्रवात आता है तो कितना नुकसान जो है, वो कितना नुकसान होता है। ठीक, ये आप देख रहे हो, ये सैटेलाइट इमेज है, ठीक है, ये ऊपर से ले रखी है और यहाँ बीच में आप देखो एक छोटा सा पार्ट है और उसके चारों तरफ जो है आपको ये व्हाइट व्हाइट कलर का फॉर्मेशन दिख रही होगी। ये मैं समझाता हूँ अभी क्या है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, छोटा सा आपको आंख जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आंख जैसा, आई जैसा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आई ऑफ अ साइक्लोन। क्या कहते हैं, साइक्लोन, चक्रवात की आंख। तो चक्रवात की आंख भी होती है, पता है, समझ रहे हो बात को, चक्रवात की क्या होती है, आंख भी होती है। अब चक्रवात बनता किस तरीके से, है ना, और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम फिलहाल ये समझते हैं कि जो चक्रवात होता है इसको हम क्या कहते हैं अलग अलग जगह। तो इस चक्रवात के जो है, साइक्लोन के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे इसका नाम टाइफून भी होता है, इसका नाम हरिकेन भी होता है ना। तो देखो, ये देखो, इसको हम कहीं पर टाइफून कहते हैं, कहीं पर हरिकेन कहते हैं। तो वो चीज देखो, क्या लिखा है यहाँ पर, अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चक्रवात के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम क्या है, हरिकेन। क्या बोलते हैं इसे, हरिकेन। कहां पर, अमेरिका में। तो अमेरिका में, अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पर चक्रवात का क्या नाम होता है, हरिकेन। फिलीपींस और जापान में इसको क्या कहते हैं, टाइफून। क्या कहते हैं भाई, टाइफून। तो टाइफून कहां पर कहते हैं, फिलीपींस और जापान में। हरिकेन कहां पर कहते हैं, अमेरिका में। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसको लिख ले कॉपी में कि चक्रवात का नाम अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हरिकेन होता है और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साइड में एक छोटा सा मैप भी है, मैप वाली इमेज भी देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जगह पर इसके जो है अलग अलग नाम है, ठीक है। तो चलिए, आई होप जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी। इसको आप कॉपी में लिखना, घर से एक बार किताब को पढ़ना ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।